हेलो नमस्ते भाई, मैं अजय आपका इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल में आपका स्वागत करता हूं। तो मेरे भाई, आज तांडव सीरीज का दूसरा दिन है और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट आप जल्दी से जल्दी 10 से 12 सेकंड में आप कैसे फाइंड आउट कर पाओ। प्रैक्टिस कर लोगे तो 10 से 12 सेकंड भी नहीं लगेंगे, ठीक है ना। तो मेरे भाई, मैं आपसे बता दूं कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे ट्रिक्स हैं। तो आज मैं उनमें से एक बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो आप इन चीज को अच्छा से समझेंगे और तुम सोचोगे भैया ये का बवाल मचा रखे हैं। भाई थोड़ा सा वेट करो, सब्र करो, हम आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे। लेकिन स्क्वायर रूट निकालना सीखने से पहले भैया पहले तुमको ये बात आना चाहिए। और तुम कहोगे कि का बवाल है, हमको तो कुछ नहीं बुझा रहा है। भैया समझ में आ जाएगा हम क्या लिखे हैं। देखो मेरे भाई, मैं सिर्फ इतना लिखा हूं कि अगर आपके पास कोई नंबर हो जिसका यूनिट डिजिट मेरे भाई 1 हो और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या बनेगा मेरे भाई, तो 1 बनेगा। हम यही कहना चाहते हैं। या फिर अगर कोई नंबर हो उसका यूनिट डिजिट 9 हो और इसका भी अगर स्क्वायर करते हैं तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना बनता है मेरे भाई जी, 1 ही बनता है। आई मेरे बात समझ में? तो दिमाग में अपने रख लीजिए कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट या 1 हो या फिर 9 हो तो उसके स्क्वायर का यूनिट हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। नहीं समझे? रुकिए हम समझा रहे हैं। मैं कहना ही चाहता हूं कि देखिए मेरे भाई, अगर आपके पास एक 11 है और 21 है, दोनों का यूनिट डिजिट 1 है और जब हम लोग स्क्वायर करते हैं इसका तो इसका आता है 121, इसमें भी यूनिट डिजिट 1 और इसका स्क्वायर करते हैं तो 400 मेरे भाई 41, इसका भी यूनिट डिजिट कितना आया, 1। तो यह तो बात हम कह रहे हैं कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है तो इसका स्क्वायर करने पर हमेशा उस नंबर का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। यही इसी तरह से 9 वाला भी होता है। अगर आपका किसी नंबर का यूनिट डिजिट 9 है तो उसका स्क्वायर का हमेशा यूनिट जो हमेशा आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। बस ये बात हम कहना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास 1 हो यूनिट या फिर 9 हो तो उसका स्क्वायर करने पर हमेशा यूनिट कितना मेरे भाई बनेगा, 1 बनेगा। उसी तरह से अगर आपके पास किसी नंबर का यूनिट या तो 2 हो या फिर 8 हो और जब हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं भाई तो हमेशा जो यूनिट बनता है वो कितना बनता है मेरे भाई, 4 बनता है। क्योंकि हम जानते हैं 2 का स्क्वायर 4 आएगा और 8 का स्क्वायर 64, यानी कि 4 आ रहा है उसमें, ये भी यूनिट डिजिट, ठीक है। अगर आपके पास किसी नंबर का यूनिट 3 हो या फिर 7 हो या 3 हो या फिर 7 हो, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो हमेशा यूनिट जो बनेगा वो सिर्फ कितना बनेगा, 9 बनेगा मेरे भाई। और अगर आपके पास या तो 4 यूनिट डिजिट हो या फिर 6 हो और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा जो यूनिट डिजिट बनेगा वो कितना बनेगा मेरे भाई, 6 बनेगा। अगर आपके पास कोई नंबर 5 हो और जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा जो यूनिट डिजिट बनेगा वो कितना बनेगा मेरे भाई जी, 5 बनेगा। आई बात समझ में? और उसी बवाल को, इसी जुगाड़ को क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए मैं ऐसे लिख दिया हूं आपके पास कि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 1 रहे तो आंसर का यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा। क्या ये आपसे बात नहीं याद होगा? नहीं होगा? हो जाएगा ना। देखिए, अगर आपके पास क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 हो तो आंसर का यूनिट डिजिट या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 हो तो भाई या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6 हो तो आंसर का यूनिट डिजिट या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 5 हो मेरे भाई तो आंसर का यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा। आप बात को समझ गए होंगे, ठीक है। बस इतना ही तो कॉन्सेप्ट था। अब आप क्वेश्चन को ऐसे उड़ा दोगे ना जैसे अब हम कहीं बताएं, ठीक है। आप देखो, खुद देखो कि कितना आसानी से हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तब तक हम इसको निस्ताबूत कर देते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरे पास पहला जो सवाल है आप ये समझे होंगे। अगर आप ये समझ रहे होंगे कि पहले से ही लिख लाख कर लाए हैं, रटा रटा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार सीख लो, आप किसी भी नंबर पे अप्लाई करना, आपका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ठीक है। देखो मेरे भाई, बस हम आपका टाइम बचाने के लिए पहले से ही लिख कर लाए हैं, ठीक है। देखो मेरे भाई, अगर हमारे पास एक नंबर है 532
29 और इसका हमको निकालना है स्क्वायर रूट। मेरे भैया हम का आपको सिखा है कि अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 हो तो आंसर का यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या तो 7 होगा। देख लो मेरे भाई, क्वेश्चन का यूनिट 9 तो आंसर का यूनिट डिजिट या तो 3 या फिर 7। तो आंसर का यूनिट डिजिट तो हमें पता चल गया कि वो या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ठीक है, तो अब देखो मेरे भाई, जैसे ही यूनिट डिजिट पता चला तो लास्ट का जो 2 डिजिट है इसका निस्ताबूत कर देना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब देख मेरे भाई, एक ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर या तो 53 हो या 53 से कम हो। तो तुम कहोगे 7 है, 749। तो बताओ भाई 749 बताओ 53 से कम है कि नहीं, है ना। तो 7 जो आया है ना, तो उसी 7 को यहां पर भी लिख लेना हो, यहां पर लिख देना। अब तुम सोचोगी तो गलत सीन हो गया मेरे भाई, आंसर तो कौन एक ही को होगा। तो भाई हाँ, एक ही को आंसर होगा। तो उसका पता कैसे लगाएंगे, तो देखो ये जो 7 लिखे थे ना, तो हम क्या करते हैं, इस 7 के इस अगले नंबर 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आता है 56। अब बबुआ हई देखो, हई जन 53 बाटे, ये 56 से कम होला कि अधिका होला। तो तू कहबो कम होला, होला कि ना होला, होता है ना। देखो बबुआ, हई जो 53 जो है वो 56 से कम है, तो हमेशा हमारा आंसर कम वाला होगा। अगर यहां पर वाला नंबर इस नंबर से अधिक होता है वाला, तो हमेशा अधिक वाला आंसर होगा। अभी फिलहाल ये जो 53 है 56 से कम है, इसलिए कम वाला आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, उम्मीद है आप समझे होंगे। चलिए भाई, अगर नहीं भी समझे कोई बात नहीं भैया, दूसरा लगाते हैं। देखो सवाल हमारे पास ये है कि 3 4 5 9 6। देखो भाई, अब इतना बड़का नंबर आ गया भैया, कोनो बात नहीं है। हमने सीखा है कि अगर यूनिट डिजिट मेरे भाई 6 हो तो आंसर का यूनिट डिजिट या तो 4 होता है या तो 6 होता है। भैया यूनिट डिजिट पता चल गया कि आंसर का यूनिट डिजिट या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। आई बात समझ में? अब जैसा ही यूनिट डिजिट पता चला तो लास्ट के 2 खत्म, ऐसे कोनो मतलब नहीं है। बच गया 345। हम आपसे पूछेंगे कि भैया बताओ 345 ऐसा एगो नंबर बताओ जिसका स्क्वायर या तो 345 होता हो या 345 से कम होता हो। तो क्या बताएंगे? कहेंगे कि वो है 18 18 324। 18 का स्क्वायर जो होता है 324 होता है। 18 का स्क्वायर 324। तो हम लोग 18 यहां पर भी लिखेंगे, 18 यहां पर लिखेंगे। फिर से गलत सीन, भैया आंसर कौन एक ही होगा? हाँ भाई एक ही होगा। तो ये जो 18 लिखे हैं, इस 18 को 19 के साथ करो मल्टीप्लाई। तो बबुआ 324 अब प्लस में 18, तो ये कितना हो जाएगा? 8 4 12, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, और 3 342 342 आ गया मेरे भाई। अब मेरे भाई बताओ कि क्या ये जो 345 है ये 342 से अधिक है कि कम है? तो तुमको अधिक है, तो ये भैया अधिक वाला आंसर, खत्म, कुछ करना ही नहीं है। समझ गए? अब देखो मेरे भाई, अगले सवाल को हम लोग निपटाते हैं। ठीक है, हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि 58081। देखो भैया इतना बड़ा बड़ा सवाल है, हम लोग कितना जल्दी निपटा। देखो मैं कर रहा हूं ना तो इसलिए टाइम लग रहा है, अब तो ऐसे 7-8 सेकंड में निपटा देंगे। आप लोग धुरंधर है, हम समझते हैं। अब देखो मेरे भाई, अब देखो यहां पे आ गया यूनिट डिजिट 1। तो हमने समझा रखा, हमने तो मास्टर बना दिया है कि अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 हो तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना होगा मेरे भाई? या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। ठीक है, इतना तो पता चल गया। अब मेरे भाई लास्ट का 2 डिजिट को हम लोग इग्नोर कर देंगे, अभी हम इन्हें कोई मतलब नहीं है इनसे। अब 580 आ गया, हम आपसे पूछेंगे एक ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर जो होता है ना 580 हो या फिर 580 से कम हो। तो क्या कहेंगे? तो वो है भैया 24। 24 का स्क्वायर 576। 24 का स्क्वायर 576, जो थोड़ा सा कम है। तो यहां पर भी 24 लिखेंगे, यहां पर भी 24 लिखेंगे। गलत सीन, तो हमने सीख लिया है। 24 इंटू 25। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भैया? तो आ जाएगा कितना? 576 और प्लस 24, यानी कि 6 4 कितना हो जाएगा? 10, और यही हो जाएगा 600। अब मेरे भैया बताओ ये जो 580 है ये इस नंबर वा 6 से कम है कि अधिका है? तो तुम कहोगे कम है, तो भाई कम वाला आंसर हो गया। आई बात समझ में? चलो भैया अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल मैं आपसे बोलूं तो है तो ये क्या 6 7
0.24। अब ये थोड़ा सा इजी हो गया, यूनिट डिजिट 2 है तो आंसर का यूनिट जो होगा या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट को हम लोग इग्नोर करेंगे, अब कोई मतलब नहीं। अब 67 से छोटा, 67 से छोटा मेरे भाई जी क्या होता है 64, जो कि 8 का स्क्वायर होता है। तो हम लोग 8 यहां पर भी लिखेंगे और 8 यहां पर भी लिखेंगे, तो कोई भी एक आंसर होगा। तो अब बताओ 8 लिखे तो 8 इंटू 9 तो कितना हो गया मेरे भाई 72। और ये जो 67 जो होता है वो 72 से यानी कि 72 से कम होता है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कम वाला हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो आप इस तरह से बहुत सारे सवालों का बहुत ही जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। मैं एक बताता हूं और फिर मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपसे। देखो मेरे भाई, अब हमारे पास है 62001। अब इसका निकालना है स्क्वायर मेरे भाई जी। अब स्क्वायर रूट निकालना है भैया। यूनिट डिजिट कितना है 1, तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना आएगा मेरे भाई, या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। अब लास्ट के 2 डिजिट को इग्नोर करते हैं, अब कोई हमें मतलब नहीं इनसे। अब 620 से छोटा, 620 से छोटा किस नंबर का स्क्वायर होता है, तो होता है भैया 25 का स्क्वायर। 625 तो अधिका हो गया, हमें कम चाहिए, तो 24 का स्क्वायर। तो भैया देखो 24 यहां पर भी लिखेंगे, 24 यहां पर भी लिखेंगे, और इसके आगे का प्रोसेस तो जानते ही है कि 24 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके आगे तो आप जानते ही हैं, मास्टर ही हैं। अब मैं आपसे एक बात बता दूं कि एक नंबर ऐसा है जिस पे आप उसको फॉलो नहीं करा सकते हैं, उसको कहते हैं अपवाद, एक्सेप्शन कहते हैं। वो नंबर है बबुआ 1296। 1296 का बबुआ आप नहीं निकाल सकते हैं, बात को समझ गए? नहीं निकाल सकते, एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद का मतलब जो कोनो रूल के फॉलो ना करे, वो अलग हो सबसे, तो उसको हम लोग कहते हैं अपवाद, एक्सेप्शन। इस 1296 का बस आप याद कर लो कि कितना होता है 36 होता है बस। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट बहुत जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे मैं क्या करूंगा कि अभी अगर पॉसिबल होगा तो मैं क्या करूंगा कि जितने रेलवे में, बैंकिंग में या फिर एसएससी में, सीजीएल, सीजीएल, जिसमें मेंस लेवल तक के जितने भी अगर सवाल पूछे गए हैं अभी तक, तो मैं एक वीडियो में उसको निपटा दूंगा। ठीक है, अगर अभी आप इतना ही सिर्फ सीखने के लिए आए थे कि हाँ स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है जल्दी से, तो आपके लिए इतना काफी है। लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर ठीक है, समझ ही सकते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। और तो चलो भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।